अगर इसके बच्चे निकल लेते तो किसी से मैं पूछता ना कि तेरे बच्चे निकलते कि नहीं निकलते ऐसे। मेरे सामने गिरा है बिल्कुल जस्ट। किसी पैसे वालों का बच्चा मरा होता ना, और यहाँ पे रेखा सीएम गुप्ता को आना चाहिए। टाइमली एक्शन होता तो ये घटना नहीं होती। हाँ, सरकार क्या गलती है? पब्लिक के ना मानने के कारण कि स्कूल के बच्चे बच गए। जारी करा था बस उसने, पुल तेज से गिरा है। की विस्तृत जांच करके इसकी रिपोर्ट देंगे। नीचे गई है तो उनकी बॉडी रिकवर की है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है रूपनगर और राजपुरा के बीच बने एक नाले पर, जहां पर पिछले कई वर्षों से एक पुल जो है वो बनाया गया था जो काफ़ी जर्जर हालत में था, और इस पुल को जो है वो बैरिकेडिंग लगाकर, लोहे के पोल लगाकर, चेन लगाकर जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। तो आज जो है वो सुबह बताया जा रहा है कि करीबन 9 बजे के आसपास जो है यहाँ पर ये पुल जो है वो नीचे गिर जाता है और एक महिला की जो है वो यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो पुल की स्थिति आपको दिखाते हैं और यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे हम बात करते हैं इस घटना को लेकर क्या कहते हैं। और मौके पर जो है वो इस क्षेत्र के विधायक जो हैं वो अशोक गोयल भी यहाँ पर पहुँचे, उनसे भी जानेंगे कि सारी घटना को लेकर क्या कहते हैं और कैसे जो मृत महिला है उसके परिवार की मदद की जाएगी। तो आज रूपनगर नाले के ऊपर लोहे का एक पुल बना हुआ था। देखते आपको स्थिति में दिखा देता हूं कि किस तरीके से नाले के अंदर ये डूबा हुआ पुल आपको नज़र आएगा। लोहे का पुराना जर्जर पुल था और नीचे नाला बहता हुआ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो बहुत ही जर्जर हालत में था और आज ये पुल जो है वो इस नाले के अंदर गिर जाता है। हालांकि बताया जा रहा है कि पुल के दोनों तरफ जो है वो बैरिकेडिंग की गई थी, लोगों को जाने की यहाँ से मनाही थी, बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आवाजाही जारी थी। लगातार लोग यहाँ से निकल रहे थे, स्कूल के बच्चे यहाँ से लगातार निकल रहे थे। तो बड़ा सवाल ये आता है कि लापरवाही किसकी? अगर पुल बंद कर दिया गया था तो उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो यहाँ से कैसे निकल रहे थे, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा करता है। तो दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा पुल स्लोप में टूटा हुआ पड़ा नज़र आ रहा है और यहाँ पर ये देखिए लोहे के बैरिकेडिंग की एंगल लगाए गए हैं, चेन लगाई गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ से कैसे निकल रहे थे, अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसकी वजह से यहाँ पर एक बड़ा हादसा जो है वो आज हो गया। लेकिन दूसरी तरफ हम आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो क्रेनें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और लगातार जो पुल का टूटा हुआ हिस्सा है उसको यहाँ से हटाने का लगातार प्रयास जारी है। तो 2 बड़ी क्रेनें यहाँ पर आपको मौजूद हैं जो लगातार पुल के टूटे हुए हिस्से को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुल काफ़ी पुराना था, करीबन 25 से 30 साल पुराना, काफ़ी जर्जर हालत में था और इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। तो देखिए मौके पर जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ प्रत्यक्षदर्शी है, उनसे भी हम बात करेंगे क्या कहते हैं सारी घटना को लेकर। तो ये देखिए किस तरीके से पुल एकदम से नीचे गिर जाता है और ये जो लेंटर है यहाँ आप देख पाएंगे कंक्रीट है ये उखड़ जाता है। तस्वीरों में आप देखता तो नीचे की तरफ नाले के अंदर गिरा हुआ ये पुल जो है वो आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आएगा और नीचे नाला बहता हुआ दिखाई देगा। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है हम आपको इस गिरे हुए पुल की नाले में फ़िलहाल आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इसी बात से अनुमान लगाइए कि जो महिला गिरी होगी इससे तो क्या हुआ होगा। तो देखिए जो विधायक हैं अशोक गोयल वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं मौके का जायज़ा लेने के लिए, मुआयना करने के लिए और अधिकारियों से इस सारी घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले यहाँ पर आप नेता सौरभ भारद्वाज भी यहाँ पर पहुँचे थे। तो देखिए जो अधिकारी हैं उनसे ये बात कर रहे हैं, उनसे इस घटना के बारे में पता लगा रहे हैं कि क्या जो हालात है और किस तरीके से अब जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि ये पुल जो है वो किस तरीके से टूट गया है, उधर की तरफ से तो बिल्कुल टूट चुका है और यहाँ से थोड़ा सा इस जगह से लगा हुआ नीचे एकदम झुका हुआ आपको नज़र आएगा।
तो आइए लोगों से बात करते हैं, क्या कहते हैं सारी घटना को लेकर। लगाए हो तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इसको ठीक करवाओ, आप इसको नया पुल बनवाओ, क्योंकि यहाँ पे स्कूल है, गवर्नमेंट ने स्कूल बनाई हुई, बच्चे इतने दूर से रोड से क्रॉस करके जाएंगे नहीं, क्योंकि रोड पे जाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, रोड चौड़ी है नहीं। अगर आपको ये बैरिंग लगा के सिर्फ दिखावा किया गया है प्रशासन ने कि हमने बैरिंग लगाई हुई है, अगर आपको इतना जिम्मेदारी होती ना तो इसको या तो तोड़ देते, आप तोड़े होते तो पब्लिक जाती ही नहीं। पब्लिक कहाँ से जाएगी? आपने बनाया ही था पब्लिक को जाने के लिए, जब उसमें कच्चा काम हो गया, टूट गया, सालों साल हो गया, तो उसको बनाना चाहिए था ना। अगर यही एक गरीब घर का मतलब औरत मरी हुई है, बच्चे गए हैं, 6-7 लोग मरे हुए हैं इसमें, अगर किसी पैसे वालों का बच्चा मरा होता ना तो अभी देखते आपके यहाँ पे कितनी लाइन लगती। कोई नेता आया, कोई बड़ा नेता आके देख के गया? कोई नहीं आता, कोई ऐसे गरीब लोगों के लिए कोई नहीं आता, सब पैसे वालों का है। पैसे वाले हो देखो गाड़ियों की लाइन लगेगी नहीं लगेगी। और यहाँ पे रेखा सीएम गुप्ता को आना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपने जो जिम्मेदारी ली है ना, ये सब काम आपका किसका काम है? ये सब रेखा सीएम गुप्ता का है ना। आप देखो आपने क्या काम किया हुआ है। खाली आप लोग जनता से वोट लो और जनता को सिर्फ अंधे में मतलब अंधा बना के रखा हुआ है। जनता को कोई काम नहीं करता, सिर्फ अपना अपना जेब भरते हैं, गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ सब अपना पैसा भर रहे हैं। ना कोई किसी को अच्छी सैलरी देता है, ना किसी पे कोई काम करवाता है, बस अपना काम होना चाहिए बस। कहा जा रहा है कि वो जो महिला जिनकी मौत हुई है इस घटना के अंदर, वो यहाँ पर पुल पे बैठ के मांगती थी लोगों से जो पैसे वगैरह। नहीं मांगती थी नहीं, एक महिला है जो रेड डेली मंदिर जाती थी। अब बुजुर्ग महिला है, यहाँ पे रास्ता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो आएंगी जाएंगी। अब रास्ता आपने बनाया है तो फिर जाएंगा, अगर आप बैरिंग ढंग से लगवाए होते तो कोई नहीं जाता। हर एक इलाके में होता है ये गलती जो हुई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई है। पुल जो है जर्जर हालत में था, इसके जो नीचे के दोनों बीम थे वो ख़त्म हो रहे थे, उन बीम को चेंज करवाना चाहिए था। टाइमली एक्शन होता तो ये घटना नहीं होती। मतलब 6 महीने से कह रहे हैं कि बंद कर दिया गया था, लेकिन रिपेयरिंग का कोई काम नहीं चल रहा था। नहीं, रिपेयरिंग का नहीं रहा, सिर्फ पैदल वालों के लिए खुला हुआ था, बाकी कोई गाड़ी वाड़ी आना बंद हो गई थी। यहाँ पे गाड़ी गाय वो नहीं आ सकती। हमारे प्रेसिडेंट हैं ये जो मांगिया जी हैं, ओम प्रकाश मांगिया जी, ये गुरमंडी के आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट। कहा ये भी जा रहा है कि ये एक लौता रास्ता हुआ करता था जो शॉर्टकट पड़ रहा, वरना बहुत घूम के जाना पड़ता था स्कूल के बच्चों। इसके बाद जो पुल है वो विजयनगर में है या वो बड़ा पुल गुरमंडी वाला है, तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए ये रास्ता ये होता था, बच्चे यहीं से आते थे। देखिए सर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये शॉर्टकट रास्ता था। चलो हम मानते हैं कि देखो लोगों को बहुत कन्वीनियंस थी, जो काम 15-20 मिनट लगते थे वो विदिन 5 मिनट या 2-3 मिनट्स में पहुँच जाते थे। मगर ऐसी पोजीशन में होने से बेटर तो ना होना बेटर है ना सर। या तो इसे बढ़िया से बनाते या इसे खुद ही डिमोलिश करते। आज मैं तो फिर कहूँगा परमात्मा का बहुत शुक्र है, इसमें एक इंसिडेंट हुआ है, कल को इतने बच्चे जाते थे, कल को मेजर इंसिडेंट और हो सकता है। एग्जाम खत्म हो गए थे। हाँ बड़ी बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसी तरह हमारी आरडब्ल्यू से टाइम टू टाइम प्रशासन को चताती भी है और बताती भी है, मगर उसके बावजूद भी आरडब्ल्यू की कोई सुनने वाला नहीं है सर। और बाद में क्या होता है, बाद में जब इंसिडेंट घट जाता है उसके बाद क्या फ़ायदा सर, जिसका बेचारे का चला गया घर परिवार का आदमी। तो ये तो बहुत, मैं आपकी चैनल माध्यम का बहुत दुखदायक घटना है सर। 50 साल हो गए इस पुल का, आज तक कोई रिपेयर नहीं हुआ। सबसे पहले लोहे के ये ग्रिल टूटे, उस पुल के भी टूटे हुए हैं। इस क्षेत्र में ये लोहे की ग्रिलें जो पब्लिक सेफ्टी पर्पज़ के लिए हैं, जब साइड से जो ग्रिलें ही टूटी हुई है, आप वहाँ से भी वीडियो ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। इतना छोटा पुल है, ऊपर से जान के बंद किया गया है ये भी, ठीक है। पब्लिक के आने जाने का रास्ता है। पुल की मेन चीज़ आती है मेंटेनेंस, ठीक है। पब्लिक को रोकने के लिए तो सारे रास्ते कर दिए, ये गेट लग गए जो आपके पीछे हैं। खाली सरकार के गलती है, सारा पब्लिक के सरकार मार रहा है। गरीब का कैसे बंद कर देलक, गरीब के मतलब अथी लगा लॉकडाउन लगा देलक, सब आदमी मर रहा है। हमारा सबके परिवार के सारा के खत्म कर देलक। उसके बाद में सरकार 20 साल से टूटल है पुल, सरकार पैसा मिलता है तो सरकार घप देता है, अब पब्लिक देखता नहीं है। सब पब्लिक हमारा कहाँ मरा कहाँ सारा है ना, ये तो सब गवर्नमेंट का काम है और पब्लिक के कोई का काम नहीं है। हाँ पब्लिक का नहीं काम है, गवर्नमेंट, हाँ सरकार का गलती है। बैरिकेड लगा के बंद कर रखा था, बैरिकेड लगा देता ना तो बंद हो जाता, लेकिन गाय के लिए लगाया। गाय इसमें है, टप रहा है, मोटरसाइकिल चल रहा है तो उसको लिए बंद किया। मतलब पैदल जाने वाले लोगों के लिए चल रहा ना, पैदल जाने वाला के इतना छोड़ दिया जाने के लिए, तो पैदल तो जाएगा, आप जाएगा, हम जाएगा, सारा पब्लिक जाएगा। एक बार नुकसान हो गया, कितना के आदमी के घर उजड़ गया, देगा गवर्नमेंट,
गरीब हम लोग। अभी दिख भी नहीं रहा है कि कोई नेता अभी तक आया हो। देखो बेटा, घटना हुई, देखो बेटा, जब ये बंद हुआ था गाय के लिए, खाली गाय के लिए, गाय आता है जाता है उसको लिए बंद हुआ। आदमी का जब पूरे बंद कर देता था आदमी वहाँ कैसे जाता, नहीं जाता। इतना जगह छोड़ दिया आदमी के लिए, सकस के निकल रहा है, सकस के निकल रहा है। उसी में रोकना चाहिए ना, जहाँ सबको लिए बंद हुआ है, आदमी के लिए, माल मरोसी के लिए, सबको बंद हुआ है। ये सारा गवर्नमेंट का काम है। तक ये पुल बंद होना चाहिए और कभी भी इसका जो है मियाद पूरी हो चुकी है, गिर सकता है ये, लेकिन पब्लिक के ना मानने के कारण एक ये हादसा हुआ है। सर लेकिन बात तो ये भी उठ रही है कि एक छोटी सी जगह बची हुई थी जहाँ से लोग आ जा रहे थे। एक चीज़ ये है और दूसरी चीज़ ये है कि अगर पुल जर्जर हालत में है और लोगों का इस्तेमाल उसका कर रहे हैं, लोग आवाजाही कर रहे हैं, तो या तो पुल को पूरा डिमोलिश कर देना चाहिए था। फिर पुल को पूरा डिमोलिश इसलिए नहीं किया गया था, जिस तरह से ऊपर के ऑर्डर थे ना डिपार्टमेंट के, उसी हिसाब से चल रही थी सरकार। फ्लड इरिगेशन का डिपार्टमेंट है, उनको बता दिया गया था, उन्होंने कहा था पुल पूरी तरह से बंद कर दो, और बंद भी कर दिया था। लेकिन वहाँ से आने जाने वाले लोग बाग नहीं मानते थे, बैरिगेटर के ऊपर छलांग मार के आते थे, बैरिगेटर को जो है गिरा देते थे, तोड़ देते थे। तोड़ दिया था इन लोगों ने, खुद ने तोड़ा था, उन लोगों ने तोड़ा था। सरकार सब लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे थे कि इस पुल को ना यूज़ किया जाए, लेकिन कोई करे क्या? जब पुल आप लोग तोड़ देते हो, चेन तोड़ देते हो, तो इसके अंदर कोई क्या करे? रातों को चेन तोड़ दी जाती थी, रातों को पुल के जितने बैरिगेटर थे उन्हें गिरा दिया जाता था। लेकिन 6 महीने के अंदर कुछ तो ऐसा कर सकते थे ना सर। वो पुल तो रोक तो कर दिया था बंद चारों तरफ से, बैरिगेड चेन भी लगा दी गई थी, चेन काट देते थे। काम तो सारा कर रही थी सरकार की अपनी तरफ से कोई वो नहीं थी, लेकिन जब पब्लिक ही नहीं मान रही थी तो कोई क्या करे? बताया जा रहा है कि इसके अंदर 2 महिलाएं दबी हुई हैं, एक निकाली गई है, वो जो यहाँ पे बैठ के भीख मांगती थी बस। हाँ पुल के, हाँ नहीं 3 लोगों की, अभी और भी बता रहे हैं सर इसके अंदर आएंगी। हाँ, एक तो जानकारी नहीं मिल पा रही। हाँ लोग दबे थे। हाँ पूरी जानकारी भी नहीं। हाँ ले गए, उधर से ले गए। 5-6 महीने के बाद ही आया था, आज ही आया था। आज सुबह 9:30 पौने 10 बजे के बीच ये गिर गया था। तो इसमें तो यही हादसा है। अगर उससे पहले गिरता, परिवार के कोई लोग हो जिन्होंने कुछ बताया? कोई नहीं, उसको परिवार को लोग कोई नहीं था। हाँ उसका परिवार का कोई लोग नहीं था। उससे पहले भी मांगने के लिए आता ही था, लेकिन आज 6-7 महीने के बाद पहले ही बार आया था। लापरवाही मान रहे हैं पूरी घटना की? इस पूरी घटना का लापरवाही तो सरकार को मान रहा है। जब इस पुल गिरने वाला था तो सरकार को पूरी तरह से लॉक करना चाहिए था पुलों का। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने पहले ही बंद कर दिया था, बैरिगेड लगा दिया। हाँ बैरिगेड लगा दिया था, जब लोगों ने तोड़ दिए। हाँ नहीं बैरिगेड तो लगा दिया था, लेकिन फिर भी खुला हुआ था ही वो रास्ते। फिर भी उस पुल पर देखे 20 से 25 से 30 से 50 आदमी रोज सुबह के टाइम में जाता था आता था। स्कूल के बच्चे भी जाता आता था। अगर उससे 9 बजे से पहले अगर वो पुल गिर जाता है तब तो काफ़ी लोगों के हादसा होता, काफ़ी लोगों की मौत होती। 9 महीने पहले उसके बाद कह रहे पीजी वाला बंद करा दिया। बच्चे पेपर चल रहे, बच्चे कहाँ जाते? रोड पे थे, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता बच्चों का, उसका जिम्मेदार कौन होता? कहते 2000 बच्चे जाते हैं यहाँ से पढ़ने के लिए। 2000 बच्चे? हाँ जी। इसी पुल का इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी इसी का। और 9 स्कूल हैं पीछे MCD के। क्या लगता है कि 9 महीने के अंदर या तो पूरा डिमोलिश कर देते हैं, रिपेयर कर देते, या तोड़ते पूरा? बंद करने क्या मतलब था? वो आधा खोल रखा था। कह रहे हैं कि पूरा बंद किया था? नहीं पूरा नहीं, एक आदमी का रास्ता था। 1-2 आदमी खोल के गए थे जानबूझ? हाँ एक आदमी का, 1-2 आदमी एक आदमी को जाना था, उसी से बच्चे जाते थे, वहीं से आते थे। ये शुक्र मानो कि स्कूल के बच्चे बच गए। ये छुट्टी पड़ गई स्कूलों की और 2 बजे के बाद पेपर चालू हुआ लड़कों का, बच्चों का हमारे। ये अगर ये होता तो बहुत नुकसान होता। बच्चे दुनिया भर के एक्सपायर होते हैं यहाँ पे, इसके अंदर ये है। देखो मैं तो रोज का आने जाने वाला हूँ। घटना का तो वजह यही है कि अब जो भी पता लगेगा वो तो हटने के बाद पता लगेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है और खुशी इस बात की है कि बच्चों का समय से पहले ये काम हो गया, बच्चे ना निकल पाए। नहीं तो 8 बहुत बड़ी दुर्घटना होती, फिर शायद ज़्यादा वो होता दिक्कत, बहुत बड़ी। अब जो बच्चे गए हैं वो कह रहे हैं एक लेडीज़ है, अब उसके बच्चे गए हैं, वो बताएंगे वो लेडीज़ कौन है, कि हमारी मम्मी है या कोई और है। मतलब है उस महिला के परिवार के लोग हैं? हाँ, बच्चों को छोड़ने गई हुई थी, बस इतना पता लगा है।
कोई लोग कह रहे हैं कि एक महिला जो भीख मांग रही थी उनके उसका तो अभी निकला नहीं, जब मिलेगी जब वो मिलेगी तभी तो पता लगेगा उसका। अभी तक ये पक्का नहीं हो रहा है। नहीं मिल गया आया था कैमरा मैक वाले सारे 11 पौने 12 बजे के बीच में, उसको प्रशासन आया था। अभी तो वही भीख मांगने में जो आया था तो मैंने बताया को, तो मैं बता रहा हूँ एक ही जने को अभी निकाला है। एक लेडीज को निकाला गया है यहाँ से, बस सिर्फ वो भी है, वो महिला वो नहीं है, मांगने वाली नहीं है। वो महिला जो है वो मांगने वाली है, वो है तगड़ी मोटी तगड़ी। वो जो निकाला गया है वो महिला है पतली दुबली, वो महिला को राजपुरे की अंदर की रहने वाली है। हाँ अभी हाँ 2 है। हाँ जी हाँ, बस जो है जो मांगने वाली है अभी वो तो आई भी नहीं। जब इसके अंदर ही है वो सिर्फ एक ही गाड़ी है निकाला है। जो काम करने जा रही थी एक लेडीज, मैं सुबह 9 बजे यहाँ से ऑफिस जा रहा था अपने, मैं एमसीडी में हूँ, तो मैं बच्चे को छोड़ा मैंने यहाँ स्कूल, यहाँ उसकी मम्मी भी काम करती है परली साइड, उसको मैंने यहाँ उतारा है। इतने में ही वो पार ही करा था बस उसने पुल, इतने में ही पुल इतनी तेज़ से गिरा है, बहुत तेज़ से आवाज़ आई है इसकी। आपके सामने गिरा है? मेरे सामने गिरा है बिल्कुल जस्ट। मैं उसको कह रहा था, मैंने जल्दी भाग जा, मैंने कहा तेरी मम्मी इंतजार कर रही होगी। उसकी मम्मी भी काम करती है परली साइड, वो लेडीज जो जा रही थी वो भी काम करती है परली साइड ही। कहाँ का कुछ परिवार कहाँ रहता है उनका? परिवार अंदर रहता है गाँव में। क्या कह रहे हो? दीवार साल भर से टूटी है, सब आते जाते निकलते हैं। हाँ, वो तो कह रहे बैरिकेडिंग लगा रखी थी, उधर चेन लगा, कुछ भी नहीं लगा रखी। मैं 2 दिन पहले मैं राशन लेने गया था इधर से। हाँ राशन लेके, हाँ इसमें कुछ नहीं लगा था। कोई तो चलते हालत में था? हाँ कोई नहीं था इसमें। हाँ स्थिति तो खराब थी पुल की, जर्जर था। स्थिति खराब तो बहुत टाइम से है, बहुत टाइम से है। हाँ 1-2 साल से स्थिति खराब है उसकी। संज्ञान किया, आए थे सर विधायक, लोग पब्लिक नहीं मान रही थी, पुलिस वालों ने बैरियर लगा दिए थे, बैरियर हटा के भग रहे थे, कूद जंपिंग करके। लोग ही जिम्मेदार हैं, लेकिन देखो लोग भी हैं उसके साथ में। अपने यहाँ का जो मुख्यमंत्री वो हैं, सॉरी विधायक साहब हैं, MLA हैं, जो भी है अपना, उनकी भी दिक्कत है क्योंकि उन्हें पता है यहाँ से ये चूज हो चुकी है, तो उसको रिपेयर करवाना चाहिए ना उनको। पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, पूरे बंद करना चाहिए, बंद करके उसको सर्विस चालू करवानी चाहिए थी इसकी। सर्विस क्यों नहीं चालू करवाई इसकी? भाई पब्लिक तो परेशान होगी, छोटा रास्ता है, लॉन्ग रास्ता, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल भी है, सब चीज़ है, सबका रास्ता पड़ता है, काम जॉब वाले हैं, तो कहाँ से जाएगा इंसान? देखिए ये जो पुल है करीब 30-40 वर्ष पुराना पुल है, और क्योंकि क्षतिग्रस्त था और पिछले करीब 3 महीने पहले इसको पूरी तरह से बंद भी कर दिया गया था, और दोनों तरफ से बैरिकेडिंग थी, और लेकिन कुछ लोग कूद कर या फांद कर पैदल जाने का इसके ऊपर से प्रयास करते थे। चूँकि ये पुल अभी काम नहीं कर रहा था और नीचे से क्षतिग्रस्त लग रहा था, तो इसलिए इसको पूरी तरह से बंद किया हुआ था। दोनों साइड पे बैरिकेड थी, लेकिन रात को ये पुल गिर गया, और एक हमारी बहन यहाँ पर रात को अक्सर कभी कभी बैठती थी, तो ये एक हादसा हुआ है। और चूँकि ये पुल बंद था तो नए पुल बनने की प्रक्रिया अभी ऑन है, और आने वाले दिनों में यहाँ पर एक नया पुल बनेगा। और अभी अधिकारियों को मैंने सुबह इन्फॉर्म किया था, दोनों साइड के जो हमारे फ्लड के हैं, जल बोर्ड के हैं, वो पूरी इसकी विस्तृत जांच करके इसकी रिपोर्ट देंगे। सर जो महिला की मृत्यु हुई है उसके परिवार को कैसे सहायता मिलेगी? जी अभी उसको हम रीच आउट करने का प्रयास कर रहे हैं, और सरकार से उनको मदद दिलाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे हम लोग। क्या और भी लोगों की दबे होने की आशंका है इसके अंदर, या सिर्फ एक महिला ही है? ऐसी कोई और जानकारी नहीं है, और पानी का फ्लो भी इतना ज़्यादा नहीं है कि यहाँ से कोई बह के चला जाए। और चूँकि वो हमारी बहन यहाँ पर बाहर बैठी होती थी और रात को अक्सर इस पुल पर सो जाती थी, और कई दिन में बताया कि यहाँ पर वो 5 दिन में 8 दिन में आकर यहाँ पर सो जाती थी। तो कल वो इस दुखद घटना के समय यहाँ पर शायद बैठी हुई थी, इसलिए वो पता लगा कि नीचे गई हैं, तो उनकी बॉडी रिकवर की है, और अभी तक और कोई ऐसी जानकारी नहीं है।
सर लेकिन लोगों का आरोप ये है कि ये पुल में से खुद ही थोड़ी सी जगह दे दी गई थी लोगों के पैदल आने जाने के लिए और इसी की वजह से पूरी घटना हुई है। नहीं, दोनों साइड से पूरी बैरिकेडिंग थी, लेकिन कुछ लोग उस बैरिकेड को ऊपर क्रॉस करके जा रहे थे। अदरवाइज ये पूरी तरह से 4 महीने से पुल बिल्कुल बंद किया हुआ था, क्योंकि अनसेफ था ये और पूरी तरह से बंद किया हुआ था। और हमारे बैरिकेड दोनों साइड बैरिकेड। क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी चपेट में आकर एक महिला की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर मौजूद लोगों ने इस सारी घटना को लेकर क्या कहा है, जो विधायक थे क्षेत्रीय वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने भी इसको लेकर क्या कहा है ये भी आपने सुना। तो कहीं ना कहीं किसकी लापरवाही है ये कहा नहीं जा सकता, जनता की या प्रशासन की, लेकिन हादसा जो है वो दुखद यहाँ पर जरूर हुआ है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, रूपनगर।